आज हम करेंगे नया चैप्टर जो है सॉल्यूशन। आप कभी भी आपने देखा होगा, आपने सोडियम क्लोराइड को पानी में घोला, नमक को, तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसमें कहीं लम्प्स नहीं बनते। जैसे आप उसको घोलोगे वो अच्छे से घुल जाएगा और यूनिफॉर्मली या इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे बनता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण। तो जो सॉल्यूशन होता है वो दो प्योर सब्सटेंस का यूनिफॉर्म मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण होता है। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. That substances they are solute and solvent. Or a solution is a homogeneous mixture of two substances but consisting of one phase. अब इसमें एक सॉल्यूट है, जिसे विले भी कहते हैं, और एक सॉल्वेंट है जिसे विलायक कहते हैं। तो सॉल्यूट होता है जो कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो सॉल्यूट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ डिज़ोल्व, जो घोला जाता है। जैसे यहाँ येलो कलर का आपको सॉल्यूट नज़र आ रहा है जिसे घोला जा रहा है, और ये अंदर जो है वो है सॉल्वेंट। पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इन विच डिज़ोल्व, जिसमें घोला जाए उसको सॉल्वेंट या विलायक कहते हैं, और जिसको घोला जाए उसको सॉल्यूट या विले कहते हैं। येलो कलर का यहाँ विले दिख रहा है और नीचे विलायक है इसके अंदर। A solute is dissolved in a solvent, substance being dissolved, and solvent in which the solute is dissolved. An aqueous solution has water as a solvent. Now what is binary solution? Binary आपको नाम से ही पता चल रहा है, binary means two। जिस होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं तो उसे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। जैसे मैंने आपको NaCl का बताया, तो NaCl में NaCl एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट वाटर है, तो दो कंपोनेंट्स हैं। दिस इज बाइनरी सॉल्यूशन। द्विअंगी विलन भी कहते हैं इसको। अब कुछ सॉल्यूशंस और करते हैं हम। डाइल्यूट सॉल्यूशन और तनु विलन, इस पे हम काफ़ी पढ़ेंगे आगे। डाइल्यूट सॉल्यूशंस की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे अनुसंख्यक गुण भी कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे। और हम उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर वेट भी निकालेंगे सॉल्यूट का। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है एज कंपेयर्ड विद द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। So a solution containing relatively small quantity of solute as compared with the amount of solvent is dilute solution. Then is concentrated solution. Concentrated solution में solute की मात्रा थोड़ा बढ़ जाती है। So a solution containing large amount of solute in the solution than that in dilute solution is called concentrated solution. अब है unsaturated solution। अब देखिए, आपने पानी लिया एक बीकर में, उसके अंदर आपने कोई भी साल्ट डालना शुरू किया। पहले आपने थोड़ा सा सॉल्ट डाला, तो पानी लिया आपने 100 ml फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा सॉल्ट डाला तो दैट इज़ डाइल्यूट सॉल्यूशन। और सॉल्ट की मात्रा बढ़ाते गए तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हुआ। उसके बाद हो जाता है अनसैचुरेटेड, जिसमें अभी और सॉल्ट डाला जा सकता है। A solution in which more solute can be dissolved at a given temperature is called as unsaturated solution. अब इसके बाद आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद अगर आप सॉल्यूट डालोगे तो वो घुलेगा नहीं। क्यों? उस समय ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। जितना हम सॉल्यूट डाल रहे हैं, जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, उससे ज़्यादा फिर वो प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाता है, उतना ही वो प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाता है या क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद डिसॉल्व होना
आपको लगेगा और सॉल्यूट उसके अंदर नहीं आ सकता। दैट इज़ अ स्टेट ऑफ सैचुरेशन, हम कहेंगे संतृप्त विलयन बन गया। आप पानी में डालते जा रहे हो, आपको लग रहा है कि अब वो घुल नहीं रहा, जितना आप डाल रहे हो उतना का उतना है, तो वो स्टेज कहलाती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वैसे तो कई तरह के सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर करते हैं एक्वस सॉल्यूशन या लिक्विड, जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट होता है, वो सॉल्यूशन हम ज़्यादा करेंगे। वैसे सॉल्यूशन कई तरह के होते हैं और एग्जाम्पल भी आपको पता ही है। गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड। गैस इन गैस एयर में आप देखते हैं नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन पानी में जब आ गई तो पानी हो गया सॉल्वेंट और गैस हो गई सॉल्यूट। अब है लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल वाटर, आपको पता है। अब है सॉलिड इन लिक्विड, ये तो जनरल है, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कोई भी साल्ट आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, सॉलिड इन लिक्विड। गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, सॉलिड के अंदर गैस है। लिक्विड इन सॉलिड, मरकरी इन सिल्वर। सॉलिड विद सॉलिड, सिल्वर इन गोल्ड। सॉलिड इन गैस, it is smoke in air, and liquid in gas, water vapors in air। ये कुछ है सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस एयर, ऑक्सीजन एसिटिलीन। जब वेल्डिंग एपरेटस में ऑक्सीजन एसिटिलीन होती है तो वो दोनों ही गैसेस हैं, तो सॉल्यूट भी गैस है एंड सॉल्वेंट भी गैस है। अब आप देखो, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस लिक्विड के अंदर है, ये कोक जब आप पीते हैं लिक्विड के अंदर गैस दिखाई देती है आपको। ऑक्सीजन इन वाटर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन दोनों में गैस है, लिक्विड के अंदर गैस है। समझ रहे हो आप? सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, जहाँ हम इन लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, तो जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट है, गैस जो है वो सॉल्यूट है, जो कम क्वांटिटी में है। अब आप ये सुंदर से बादल देख रहे हो, मिस्ट, फॉग, क्लाउड्स, इसमें क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, गैस में लिक्विड होता है। तो ये एग्जांपल है लिक्विड इन गैस का। अब नेक्स्ट आते हैं हम, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर लिक्विड कब आ जाता है? आप बटर में देखते हो, चीज़ में देखते हो, वहाँ ये मरकरी इन सिल्वर, ये सब एग्जाम्पल हैं सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड के अंदर लिक्विड है। अब हाउ डज दिस सॉल्यूशन फॉर्म? क्या होता है जब किसी सॉल्यूट को, ये है सॉल्यूट हमने लिया है सोडियम आयंस, इसको पानी में डाला जाता है, यहाँ कोई भी सॉल्वेंट में डाला जाता है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगती हैं दोनों में। तो जहाँ पानी होगा, वाटर है, द आयंस आर हाइड्रेटेड, द आयंस आर सॉल्वेटेड सराउंडेड बाय सॉल्वेंट। If the solvent is water, the ions are hydrated. The intermolecular forces here are ion dipoles. इस केस में ion dipoles हैं। अब हम करते हैं कुछ कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन जो बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। अब कंसंट्रेशन में एक्सप्रेशन में 5 वेज हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। फर्स्ट है मास परसेंटेज, देन है मोलैरिटी, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्मेलिटी कैपिटल N, मोल फ्रैक्शन XA या XB से रिप्रेजेंट करेंगे हम। मास परसेंटेज और परसेंटेज एक्सप्रेशन, इसमें क्या होगा कि सॉल्यूट का पार्ट लेंगे आप, कितना सॉल्यूट है और उसका टोटल मास क्या है सॉल्यूशन का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का टोटल मास क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 100।
परसेंटेज एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। समझ रहे हैं कि एक सॉल्यूट कितने 100 पार्ट में कितना है। जैसे आपने 10 ग्राम सॉल्यूट 90 ग्राम वाटर में लिया। अब हमें 90 ग्राम वाटर में नहीं निकालना, अब हम सॉल्यूट को 100 ग्राम में सॉल्यूट कितना होगा वो निकालना है। जैसे 90 ग्राम में आपका सॉल्यूट है 10 ग्राम, तो आपको क्या निकालना है 100 ग्राम में सॉल्यूट कितना है। तो आपको परसेंटेज है तो 100 पार्ट्स में आपको निकालना है। तो ये W/W एक्सप्रेशन भी हो सकता है, W/वॉल्यूम भी हो सकता है। W/W होगा कि 10 ग्राम सॉल्यूट को 100 ग्राम सॉल्यूशन में निकालना है आपको एक्सप्रेशन, और W/वॉल्यूम होगा 10 ग्राम सॉल्यूट को 100 ml सॉल्यूशन में निकालना है। दोनों केसेस में 100 में तो निकालना है आपको, इसीलिए मास परसेंटेज और परसेंटेज एक्सप्रेशन है ये। इसका हम एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ हेक्सेन इन ए सॉल्यूशन containing 11 gram of butane in 110 ग्राम ऑफ हेक्सेन। तो देखो 110 ग्राम हेक्सेन में, हेक्सेन आपका सॉल्वेंट है और 11 ग्राम ब्यूटेन है वो सॉल्यूट है। मैंने बोला जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट है और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है। तो अब 11 ग्राम ब्यूटेन 110 ग्राम हेक्सेन में है, तो आपको 100 ग्राम हेक्सेन में निकालना है। 110 ग्राम में है 11 ग्राम और 100 ग्राम में कितना होगा। तो ये अब आपको आंसर खुद निकालना है पहले, उसके बाद मेरा वाला आंसर चेक करना है आपको। ये देखिए, हाँ, करेक्ट आंसर इज 91%। मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन 110 ग्राम, 110 plus 11 gram into 100, 91%। मास परसेंटेज, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट का आप निकाल रहे हैं मास कंपोनेंट? हेक्सेन का निकाल रहे हैं ना। हेक्सेन 110 ग्राम है और आपको निकालना है टोटल कितना है। 110 ग्राम हेक्सेन है, टोटल कितना है 110 गुना 11 प्लस 11, ये हो गया सॉल्यूशन का, पूरे सॉल्यूशन का वेट। ये एक कंपोनेंट का वेट है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट कोई भी ले सकते हैं। परसेंटेज किसी का भी निकाला जा सकता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का। मैंने आपको उस समय सॉल्यूट की बात की और यहाँ पर सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं। सॉल्वेंट का मास है यहाँ 110 ग्राम और सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का दोनों का मास है, दोनों को प्लस कर दिया इनटू 100 में 91% हो गया। तो इस तरह से हम आगे भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, मोलैरिटी करेंगे, मोलैलिटी करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और बाद में डाइल्यूट सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।